वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रम् नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुम् मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधो विधीयते तत्त्वबोधो विधीयते। तत्त्वबोध ग्रंथर उद्देश्य होची तत्व विवेकर प्रक्रिया को शिखिबा। भगवान भाष्यकार तीन प्रकार प्रक्रिया हमको शिखेछन्ति। शरीरत्रय प्रक्रिया, अवस्थात्रय प्रक्रिया एवं पंचकोश प्रक्रिया। जे कोनोसी प्रक्रिया को प्रयोग करिबा उचित, ताले आमे परिणाम पाखरे पहुंची परिबा। स्थूल शरीर अभिमानी जीवनामकम ब्रह्म प्रतिबिंबं भवति। जेते बेले स्थूल शरीर सहित अभिमान हो जाए, सेते बेले आत्मा एवं अनात्मार भेद सृष्टि हुए। आत्मा एवं अनात्मार द्वंद्व सृष्टि हुए एवं द्वंद्व धीरे धीरे विषाद रे परिणत। सएव जीव प्रकृत्या स्वस्मात् ईश्वरं भिन्नत्वेन जानाति। ए देहाभिमान पाई जीव ईश्वरंक ठारू भिन्न बोली भावे, जीव जगत ठारू भिन्न बोली भावे। तेणु यार कारण होची अभिमान। अभिमान दुई प्रकार, धर्म अभिमान एवं धर्मी अभिमान। एवं अभिमान कारण सोपाधिक अभिमान एवं निरुपाधिक अभिमान। देह सहित जो अभिमान ये होची सोपाधिक अभिमान। दौड़ी रे साप देखिबा एला निरुपाधिक अभिमान। पानी रे पेंसिलटा बंका दिसिबा एटा हला सोपाधिक अभिमान। स्वस्मात् ईश्वरं भिन्नत्वं न जानान्ति। प्रकृत्या, प्रकृत्या माने अनुसंधान बिना अंध भाव रे स्वीकार करिबे। से अंध भाव रे स्वीकार करि नैछि जे शरीर सृष्टि ठारू अलता। ये जो भिन्नता एवं निर्भरशीलता केवल मनीष अनुभव करे। भिन्नता हला अहंकार, निर्भरशीलता हला आसक्ति। स्वस्मात् भिन्नत्वेन जानाति। तार कारण कौन ना, तार कारण होची अभिमान। तेणु सुसुप्ति रे अभिमान नहीं, सुसुप्ति रे भिन्नता नहीं कि निर्भरशीलता नहीं। भिन्नता सेंस ऑफ डिविजन, निर्भरशीलता सेंस ऑफ ओनरशिप। ए दुईटार जेते बेले लय हो जाए मनुष्य शांति के अनुभूति। निर्मम निर्महकार स शांति में अधिगच्छति निर्ममो निरहंकार। अब ए दीटा जो विलय हो जाए, ऋषि कहउचंती ए दीटा को विलय करिदेबा उचित। सुसुप्ति रे जदि लय हो जाउची, किमती विलय हो। अहंकार सेंस ऑफ डिविजन, आसक्ति सेंस ऑफ ओनरशिप। अनादि कालरू ए परंपरा सहित आमे जोड़ी हेकि अच्छे। जन्म मृत्युर परंपरा को विच्छेद करने पड़ो। मनीष जीवनर उद्देश्य होची ए जन्म मृत्युर परंपरा को विच्छेद करवा। ताले किपरि भाबरे साधारण लोकटर जन्म हुए एवं जन्मर पर्यवसान मृत्यु, मृत्युर पर्यवसान जन्म। तेणु ऋषि कहउचंती अविद्या उपाधि सनात्मा जीव उच्यते, माया उपाधि सन आत्मा ईश्वर उच्यते। एवं उपाधि भेदात जीव ईश्वर भेद वृष्टि यावत पर्यंत तिष्ठति तावत पर्यंतम जन्म मरणादि रूप संसार न निवर्तन्ते। सेते दिन पर्यंत यह केभे भी जीव नहीं। केते दिन पर्यंत?
ना जेते दिन पर्यंत ये भेद बुद्धि अच्छी, जेते दिन पर्यंत अभिमान अच्छी से पर्यंत भेद बुद्धि रही, जेते दिन पर्यंत अभिमान अच्छी से पर्यंत जन्म मृत्युर परंपरा रही। यावत पर्यंतम जीवेश्वर भेद बुद्धि तिष्ठति तावत पर्यंतम जन्म मरणादि संसार न निवर्तन्ते। जे पर्यंत जीव एवं जगत भितरे भेद अछि एवं से भेदर भेद तो रहिबो प्रतीति रहिबो किंतु सत्य बुद्धि अछि से पर्यंत सोपाधिक भेद रहिबो जन्म मृत्युर परंपरा उच्छेद करि हबो नै। ताले किपरि दूर हबो ना एथिपई विवेक दरकार, महावाक्यर विचार दरकार। गोस्वामी तुलसीदास कहले हित अनहित पशु पक्षी जाने, पशु एवं पक्षी भितर भी हित अनहितर विवेक अछि। सुखिला घास देखिले गाई खाएनी, सतेज घास देखिले गाई खाए। ठीक से ही परि भाबरे गोटे बाड़ी धरी पशु को डाकिले पशु आसेनी, डाल धरिकी डाकिले आसे। ठीक से ही परि भाबरे पशु पाखरे तो ये विवेक अछि, मानुष तनु गुण ज्ञान निधान मनीष पाखरे या ठारू टिके अधिक विवेक रहिबा दरकार। कौन से विवेक ना धर्म एवं अधर्मर विवेक रहिबा दरकार, राइट हैंड रो आत्मा एवं अनात्मार विवेक रहिबा दरकार। तेणु भाष्यकार आमको कहले जे पर्यंत अभिमान रहिबो से पर्यंत भेद रहिबो, जे पर्यंत भेद रहिबो से पर्यंत जन्म मृत्युर परंपरा रहिबो। वर्तमान विषय होची जे ये जीव केमती एको कहला शास्त्र रे महावाक्य विचार। वर्तमान आमे प्रवेश करिवा। ननो साहंकार किंचित ज्ञास्य जीवस्य निरहंकारस्य ईश्वरस्य सर्वज्ञस्य तत्त्वमसीति महावाक्यात् कथम भेद बुद्धि स्यात् उभयः विरुद्ध धर्माक्रांतत्वात्। भगवान भाष्यकर प्रश्न उठे अर्थात एथुर आमे शिखिबा कोन एकांत समय रे शांत मनरे निज मनरे प्रश्न निजे उठेबा उचित एवं सेही प्रश्न को शास्त्र जुक्तिर आधार नहीं दूर करिबा उचित। शास्त्र भाषा रे कहा जाए मनना जे किम जेरा तो संभव नुहे कहीं ना जीव होची अल्पज्ञ, ईश्वर ईश्वर होचंती सर्वज्ञ। जने अल्पज्ञ आउ जने सर्वज्ञ, जने साहंकार आउ जने निरज्ञ, जने सर्वव्यापक जने अल्प व्यापक, जने सर्वशक्तिमान जने अल्प शक्तिमान। इथिरे विरोध कि अछि तो परस्पर विरोध, अंधकार एवं प्रकाश भलिया ये परस्पर विरोध। तेणु परस्पर जदि विरोध अछि ताहले किपरि भावरे ये जीव। तेणु ऋषि कहले ये सेते बेले दूर हबो जदि जने व्यक्ति एको विचार द्वारा महावाक्यर विचार देर देखो दूर करी परिबो। कौन से महावाक्य ना वेदर वाक्य को दुई भाग रे विभक्त करा जायछि। संपूर्ण वेदरे थिबा वाक्य दुई भाग रे विभाग, उठला अवांतर वाक्य आ उठला महावाक्य। अवांतर वाक्य होछि अंतःकरणर प्रस्तुति पाई विधि निषेधात्मक वेद वाक्य, तापरे होछि महावाक्य ऐक्यबोध वाक्य। कौन महावाक्य ना संपूर्ण वेद को आधार करी चारोटी वेदरु आम ऋषि माने चारोटी महावाक्य बाछिछन एवं से चारोटी महावाक्य को आधार करी विचार करिबा उचित। से चारोटी महावाक्य भितर गोटे महावाक्य विषय रे भगवान भाष्यकार हमको शिखेबे महावाक्य विचार। कौन कौन से चारोटी ना प्रथमटी होउची तत्त्वमसि। तत्त्वमसि ए महावाक्यटी होउची उपदेश वाक्य, स्टेटमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। एवं ए महावाक्यर आधार होउची
छांदोग्य उपनिषद छांदोग्य उपनिषद एवं साम वेद छांदोग्य उपनिषद तत्वसी तापरे द्वितीय महावाक्य होची अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि होची अनुभव वाक्य ये आसीची बृहदारण्यक उपनिषद यजुर्वेद अनुभव वाक्य स्टेटमेंट ऑफ एक्सपीरियंस तृतीय महावाक्य होची प्रज्ञानम ब्रह्म लक्षण वाक्य स्टेटमेंट ऑफ डेफिनेशन ऐत्रेय उपनिषद ऋग्वेद प्रज्ञानम ज्ञानम है प्रज्ञानम ज्ञातृ ज्ञेय वर्जित ज्ञानम प्रज्ञानम जो ज्ञान रे ज्ञाता न थाए कि ज्ञेय न थाए ज्ञातृ ज्ञेय वर्जित ज्ञानम प्रज्ञानम चतुर्थ रे होची अयमात्मा ब्रह्म अनुसंधान वाक्य स्टेटमेंट ऑफ इंक्वायरी चारिटा हला स्टेटमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस स्टेटमेंट ऑफ डेफिनेशन स्टेटमेंट ऑफ एक्सपीरियंस स्टेटमेंट ऑफ इंक्वायरी मांडुक्य उपनिषद अथर्ववेद चारि वेद चारि उपनिषद एवं चारि उपनिषदर चारोटी पर्पस पदेश वाक्य अनुभव वाक्य लक्षण वाक्य एवं अनुसंधान वाक्य वर्तमान आम गोटे नवा तत्वमसि प्रत्येक महावाक्य रे तीनोटी अछि उला जीव उला जगत उला ईश्वर एवं प्रत्येक वाक्यर दीटा होची उला वाच्यार्थ उला लक्ष्यार्थ साधारण भाव रे आमे कहूचे ए कदली वाला आमे से व्यक्तिर ना जानिने कदली 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 शब्द धरिकी डाके ये होची लक्षणार्थ लक्षण वाक्य होची तीन प्रकार जहत अजहत जहत अजहत प्रौढ़ प्रकरण ग्रंथ रे ए विषय आमे विशेष भाव रे देखिबा खाली एतिकी आमे देखिबा जे वाक्यर अर्थ दुई प्रकार वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ तेणु जीव एवं ईश्वर वाच्यार्थ दृष्टि भेद अच्छी किंतु लक्ष्यार्थ दृष्टि भेद नहीं तम है जीव तत् है ईश्वर संक्षेप देखा प्रक्रिया कौन ना प्रक्रिया होची जीव शब्दर अर्थ होची दुई ईश्वर शब्दर अर्थ होची दी गोटा स्वरूप अर्थ गोटा आरोप अर्थ आरोप रे भेद एवं भिन्नता अच्छी स्वरूप रे भेद एवं भिन्नता नहीं ईश्वर थारे आरोप सर्वज्ञ सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान कहीं से पिंड को लेकर अभिमान कर जीव पाखे कहीं ईश्वर ब्रह्मांड को लेकर जीव कहीं ना पिंड को लेकर तेणु आरोप रे भेद एवं भिन्नता अच्छी स्वरूप रे नहीं इति चे स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर अभिमानी तम पदार्थ उच्यते व्यष्टि स्थूल शरीर अभिमानी विश्व व्यष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी तेज तेजस व्यष्टि कारण शरीर अभिमानी प्राज्ञ ठीक से भाव में समष्टि विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर समष्टि स्थूल शरीर अभिमानी विराट समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी हिरण्यगर्भ समष्टि कारण शरीर अभिमानी ईश्वर उपाधि विनिर्मुक्ता जदि व्यष्टि और समष्टि उपाधि मुक्त करदे समाधि दशा संपन्न समाधि शुद्ध चैतन्यम तु त्वं पदार्थ लक्ष्यार्थ उपाधि युक्त वाच्यार्थ उपाधि मुक्त लक्ष्यार्थ जिते बेले से मुक्त हो जाए सेते बेले ताकू कहला लक्ष्यार्थ एवं सर्वज्ञ सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान विशिष्ट ईश्वर तम पदार्थ वाच्यार्थ वाच्यार्थ को कहला लक्ष्यार्थ को कहला सर्वज्ञ आदि शब्दर अर्थ रे सर्वव्यापक एवं सर्वशक्तिमान आसीबो सर्वज्ञत्व आदि विशिष्ट सर्वज्ञ कहीं कहला जे सब समय रे रुए से सर्वज्ञ आमे सब समय रे रहि परिबा आमे सब स्थान रे रहि परिबा घरे रहिले ऑफिस रे रहि परिबा ठाकुर घरे रहिले रोसे घरे रहि परिबा जे सब समय रे अछि से सर्वज्ञ
जे सब स्थान रे अच्छी से सर्वव्यापक, जे सब वस्तु रे अच्छी से सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, तत्पदार्थ वाच्यार्थ। जीवर वाच्यार्थ हिंदी अल्पज्ञ, अल्प शक्तिमान, अल्प व्यापक। टाइम, प्लेस एंड ऑब्जेक्ट। टाइम बाउंड, प्लेस बाउंड, ऑब्जेक्ट बाउंड जीव। बियॉन्ड टाइम, प्लेस एंड ऑब्जेक्ट ईश्वर। उपाधि शून्य शुद्ध चैतन्य तत्पदार्थ लक्ष्यार्थ। व्यष्टि और समष्टि ये हूँ लक्ष्यार्थ। एवं जीव ईश्वर हो चैतन्य रूपेण अभेद एपरि भावरे तत्वमस्यादि वाक्यजन्य ज्ञान को प्रयोग करने द्वारा जनक भितरे अभेद रहिब। ये अहम सत्ता देश परिच्छिन्न नुहे, अहम सत्ता काल परिच्छिन्न नुहे, अहम सत्ता वस्तु परिच्छिन्न नुहे। एपरि भावरे अनुभव करने कुहागला महावाक्य विचार। जी विचार को करी थाए एवं ये अनुभूति से विचार अनुसार अनुभव करी थाए ताकू कुहा जाए जीवन मुक्त। किए से जीवन मुक्त? परवर्ती विचार हूँ जीवन मुक्त विचार। जीवन मुक्त एवं वेदांत वाक्य ही, वेदांत वाक्य माने चार जाक महावाक्य। एवं वेदांत वाक्य ही सद्गुरु उपदेश न, सद्गुरु उपदेश को आधार करी, सत्शास्त्र जुक्ति को आधार करी सर्वेषु भूतेषु यास्यां ब्रह्मबुद्धि उत्पन्न स एव जीवन मुक्त इत्यर्थः। जीव किए? कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमानी यह लोक परलोक गामी जीव। सेंस ऑफ डिविजन, सेंस ऑफ ओनरशिप, ये हूँ जीवन मुक्त। जी अविद्या काम कर्म मुक्त सी जीवन मुक्त। जी केवल अविद्या सहित मुक्त युक्त सी अज्ञानी जीव सुसुप्ति। अविद्या काम सहित युक्त, काम कर्म सहित युक्त सी अभिमानी युक्त। आमे अभिमानी युक्त जीव जाग्रत रे, सोई पड़िले अज्ञानी जीव। अज्ञान सुसुप्ति रे रुहे, जाग्रत रे अभिव्यक्त हुए। यथा देहोहम, यथा पुरुषोहम, यथा ब्राह्मणोहम, शूद्र अहम अस्मि इति दृढ़ निश्चय। दिन आम भीतर गोटे निश्चय अच्छी मु मनीष। आमे स्मरण करेनी किंतु आम स्मृति रे थाए, संस्कार रे थाए। स्मृति है आसे नहीं किंतु संस्कार रे दृढ़ है थाए। न हम ब्राह्मण, न हम शूद्र, न पुरुष, किंतु असंग सच्चिदानंद। साधारण व्यक्ति विषय को आधार करी सुखी हेबा पई जाए, वस्तु को आश्रय करी सुखी हेबा पई जाए। देखिकिरी खुशी, चाखिकिरी खुशी, चाहिकिरी खुशी। जे जीवन मुक्त से खुशी रे खाए। दीटा शब्द, मते आंब खाइबा पई खुशी लागे, मते कलरा खाइबा पई भल लागे नहीं। मु खुशी रे खाए, मु खुशी रे देखे, जहा देखे से खुशी। कारण जानी आई एम हैप्पीनेस, आई एम हैप्पी मदर। जहा आई एम हैप्पीनेस ता सहित जहा जोड़ी हबो से भी हैप्पीनेस। आई एम हैप्पी मदर, आई एम हैप्पी, आई एम नॉट ए डिस्टर्ब मदर फादर, आई एम नॉट डिस्टर्ब मदर। एवं असंग सच्चिदानंद प्रकाश रूप सर्वांतर्यामी चिदारूप चिदाकाश रूपी अस्मि दृढ़ निश्चय रूप अपरोक्ष ज्ञानवान जीवन मुक्त। सी जीवन मुक्त हो जाए। केते जीवन मुक्त हो जाए ना, ताकू परोक्ष ज्ञान हुए प्रथमे, तापरे अपरोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान हूँ कौन? जो ज्ञान रे प्रतिबंधक अच्छी, प्रतिबंधक जिते दूर हो जाए ताकू कहा जाए अपरोक्ष ज्ञान। प्रतिबंधक कौन ना? असंभावना एवं विसंभावना हूँ प्रतिबंधक। ये दूर केमती हम ना? श्रवण मनन एवं निधिध्यासन द्वारा। ये दूर हो गले ताकू अपरोक्ष अनुभूति हम।
अपरोक्ष अनुभूति कौन? अपरोक्ष अनुभूति होची अवेदित्व सती भासमानत्वम भासमानत्वम अपरोक्षम से जीवन मुक्त हो जाए। गोस्वामी तुलसीदास कहले विषयी साधक जीव जग त्रिविध भेद व्याख्याना तीन प्रकार होती जीव 4 नंबर रे पामर को से हिसाब रे नहीं ना तेणु पामर आउ सिद्ध एमानक उपरे शास्त्र किसी शासन न थाए ए दी जन जक उपरे शास्त्र शासन थाए विषयी आउ साधक पामर होची सीए जे निषिद्ध उपारे विषय भोग करे विषयी होची सीए जे शास्त्र नियम मानी जे जीवन यापन करे अनावश्यक संकल्प को अनादर करे आवश्यक संकल्प को आदर करे प्राकृतिक नियम अनुसार अनावश्यक संकल्प को त्याग करदेले आवश्यक संकल्प अपना छे अभिव्यक्ति। स्वामी शरणानंद जी कहती जार अंतकरण रे अनावश्यक संकल्प स्फुरण होनी आवश्यक संकल्प सहज स्फुरण होची जानबे जे अंतकरण शुद्ध हो गला एवं शुद्ध अंतकरण धीरे धीरे निर्विकल्प स्थिति की चली जीव आवश्यक संकल्प एवं निर्विकल्प। स्वामी शरणानंद जी विचार रे स्पष्टता एवं दृढ़ता एवं गभीरता से कहले खाली तुम गोटा को त्याग कर दियो अनावश्यक संकल्प को तुम त्याग कर दियो आवश्यक संकल्प अपना छाए अभिव्यक्ति हो अपना छाए संकल्प अपना छाए अभिव्यक्ति हेले अपना छाए निर्विकल्प को तो बहुत समय जार किसी काम नथबो से भावना गुड़ा काम स्फुरण हो किंतु आमे जहाँ मन पकाउथिबा मन पड़िबनी अरे चाबी कोड रहला मन पड़ुन चश्मा कोड रहला मन पड़ुन ए 25 वर्ष तलर गाँ कथा मन पड़ी अरे भाई मोर जोटा दरकार एटा कहीं मन पड़ुनी तले अनावश्यक सहज स्मरण आज आम जीवन एभली भाव जहाँ अनावश्यक तार सहज स्मरण होची जहाँ आवश्यक तार स्फुरण होना स्वामी शरणानंद जी कहले अनावश्यक स्फुरण न हो आवश्यक स्फुरण हो एवं ता पूरण हो एवं चली जाओ तार कारण कौन ना तार कारण होची आम संस्कार रे किछि नेगेटिव एवं रंग है कि अछि नेगेटिव एंड रंग एक रेटा नेगेटिव द्वितीय रेटा रंग एंड स्ट्रॉन्ग एक रेटा रंग द्वितीय रेटा स्ट्रॉन्ग तेणु ताकू परिवर्तन करा दियो तेणु संस्कार रा कारण कौन ना कर्म तेणु परवर्ती विचार एवं शेष विचार तत्वबोध ग्रंथर शेष विचार ताकू भगवान भाष्यकार संक्षेप भाव रखिचंते कर्म कर्माणि कति विधानि सन्ति इति चेत् आगामी संचित प्रारब्धि भेदेन त्रिविधानि सन्ति कर्म ऊपर विचार कर्म कहले कौन आइडेंटिफिकेशन विथ द थॉट इज एक्शन कर्म कहले कौन ना दीटा शब्द आज आम आलोचना करबा नेक्स्ट क्लास रे को देखिबा शरीर रो जो प्राकृतिक परिवर्तन होउची ताकू कहा जाए क्रिया आखि को दिसे कान को सुबे कहाला क्रिया क्रिया प्लस अभिमान इज इक्वल टू कर्म क्रिया प्लस अभिमान इज इक्वल टू कर्म मु देखुची कर्म मु सुनुची कर्म शिशुर नहीं पशुर नहीं तेणु गोटे क्रिया आ गोटे कर्म क्रिया है कौन आखि को दिसे कान को सुबे कर्म है कौन मु देखुची मु शुणुची मो हाथ में गोटे रुद्राक्षर माल अच्छी बर्तमान आपन को प्रश्न एटा देखुची कि आखि देखुची ना मु देखुची ना आखि की दिशुची
ଜାଣୁଛି କିଏ ଶୁଣୁଛି କିଏ ଜାଣୁଛି କିଏ ଦିଟା ଶବ୍ଦ ହେଲା କ୍ରିୟା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା कर्म क्रिया प्लस अभिमान कर्म ऋषि कहते अभिमान करनी कान शब्द ग्रहण करे वाणी शब्द विसर्जन करे एथिरे अभिमान करिया कोन दरकार अभिमान हे गले आसक्ति हे जीवो अभिमान हैला कोन ना मु सुनुची आसक्ति कोन जा भलो लागुनी ताको सुनिबिनी जा भलो लागुची ताको आउ थरे सुनिबी देखो तो केते सुंदर कथा अभिमान हैला कोन मु देखुची आसक्ति कोन जा भलो लागुची ताको आउ थरे देखिबी अधिका करी देखिबी प्रिय प्रति आशा एवं आकांक्षा अप्रिय प्रति आपत्ति एवं अभियोग जहां भीतर आशा नहीं कि आकांक्षा नहीं आपत्ति नहीं कि अभियोग कौन से कर्म मीमांसा कौन से कर्म विचार जाऊचे ग्रंथर शेष विचार हरि ओम।